फ्रीक्वेंसी का आज का साइंस भी ये मानता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वास्तव में एक हैं और उनमें अगर कोई डिफरेंस है तो उनकी फ्रीक्वेंसी का है। वही हमारी वैदिक मान्यता है। और मैं कुछ जरूर बताऊंगा व्याकरण की दृष्टि से, या बाकी व्याकरण के भी विद्वान हैं। संस्कृत में यह विशेषता है कि व्याकरण से ही वैदिक पदों का विज्ञान स्पष्ट होता है। अग्नि एक बनता है ऋणीय प्रापण धातु से, जिसका अर्थ है अग्नि किसी पदार्थ को ले जाता है। अग्नि किसी पदार्थ से जुड़ करके उसके साथ किसी पदार्थ का, एटम का या किसी पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होकर के उस पार्टिकल को वो ले जाता है, उसको गति दे देता है। दूसरा कहते हैं अग्नि गति करता है, और तीसरा कहते हैं अग्नि की गति कैसे होती है, उसकी गति कुटिल होती है, सर्पिलाकार। जैसे सांप चलता है ऐसे अग्नि की गति होती है। अग्नि ऐसे नहीं चलता, अग्नि ऐसे चलता है। और तीसरा कहते हैं अंचु अव्यक्त शब्द है याचने च, इस शब्द से बनता है, इस धातु से बनता है। उसका अर्थ है कि अग्नि हमेशा किसी न किसी की याचना करता है, अर्थात किसी से जुड़ने की कोशिश करता है। कोई भी क्वांटम, अग्नि का परमाणु दूसरे से जुड़ने की हमेशा कोशिश करता, अकेला रहना नहीं चाहता। अकेला रहता है तो दौड़ता रहता है और जब वो किसी से मिल जाता है तो रुक जाता है। और एक अग्नि बनता है द धातु से, जलाता है। अग्नि जलाता है, अग्नि सर्पिल गति करता है, अग्नि किसी से मिलने की, कॉम्बिनेशन की इच्छा रखता है, या उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है किसी से मिलना चाहता है, और अग्नि किसी को उठा करके ले जाता है। ये व्याकरण से अग्नि शब्द का अर्थ बनता है। लेकिन हम व्याकरण का हमने पूरा वैज्ञानिक उपयोग नहीं किया। पाणिनि ऋषि के धातु पाठ को अगर पढ़े तो उसमें एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हर शब्द अपने पद का स्वरूप बतला रहा है। अब निरुक्त में चलते हैं। आचार्य यास्क ने अग्नि का क्या अर्थ किया? अग्रणी भवति, जो सबको आगे ले चलता है, बहुत तेज ले जाता है। और यज्ञम, जब यज्ञ होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसी पार्टिकल का, किसी लोक का, गैलेक्सी का, तो उसमें यह विद्युत है, यह ही मुख्य भूमिका निभाता है, यह सबसे पहले आवश्यक होता है। और क्या कहता है वो कैसे किसी से मिलता है? लिखते हैं सन्नममाना अंगम नयति सन्नममाना, अग्नि का परमाणु, अग्नि का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को झुकता हुआ उसको अपने गले लगा लेता है, उसको अपना भाग बना लेता है। यह अग्नि का अर्थ किया किसने? महर्षि यास्क ने। अब अग्नि पैदा कैसे होता है? अग्नि की उत्पत्ति, एनर्जी की उत्पत्ति होती कैसे है? इसमें शास्त्र क्या कहते हैं? मैं आधुनिक साइंस से कैसे होती है मैं नहीं कह रहा, लेकिन वैदिक साहित्य क्या कहता है? शतपथ में आता है अभय अनाष्ट्रे निवाते अग्नि अजायत। अग्नि की उत्पत्ति वायु से होती है। वायु क्या होता है? प्राण क्या होता है? मैं माननीय मित्रा साहब से बात कर रहा था, राव साहब से भी काफी चर्चा हुई। मित्रा साहब से जब चर्चा हुई प्राण शब्द पर, तो मैंने कहा मेरा अभी रफ कार्य है, रफ के कार्य के आधार पर इतना बता रहा हूं कि प्राण के ये प्रॉपर्टीज हैं। तो मित्रा साहब का कहना था फिर प्राण फील्ड हो सकता है। फील्ड क्या है ये बहुत एक अलग विषय है, लेकिन यहां फील्ड जिसको मैं आज रफ रूप में कह रहा हूं, एनर्जी उस फील्ड से पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? अभय, जब कोई फील्ड्स, हमारे यहां वैदिक साहित्य में फील्ड्स में मास नहीं माना जाता, उसमें एनर्जी का रूप नहीं होता। एनर्जी का रूप उसको जब मानते हैं जब वह बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन प्राण तत्व फ्लो करता है, बहता है, सब जगह बहता रहता है, उसको प्राण कहते हैं। वैसे निरुक्त में आचार्य यास्क कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितना फोर्स है, फोर्स कहां से पैदा होता है? वह फोर्स सारा वायु के कारण पैदा होता है।
प्राण के कारण पैदा होता है। वर्तमान रफ भाषा में कहूं तो भीड़ के कारण पैदा होता है। और उसमें बल तो होता है, लेकिन एनर्जी कैसे पैदा होती है? बल से सबसे पहले बल पैदा होता है, उसके बाद एनर्जी कैसे पैदा होती है? लिखते हैं अभय। जब वायु तत्व अभय होता है, बहुत ज्यादा उसमें हलचल नहीं हो रही होती है। अनाष्ट्रय, अनाष्ट्रय का मैंने अर्थ किया, जो एक देशी होता है, कुछ वायु तत्व मिलकर सिकुड़कर कंडेंस होकर एक छोटे क्षेत्र में आ जाता है। और निवाते का सामान्य अर्थ होता है कि वायु नहीं है जहां, लेकिन मैं अर्थ को नितराम वाते, बहुत ज्यादा वायु इकट्ठा हो जाता है। प्राण तत्व जब कंडेंस हो जाता है, उस समय वहां अग्नि का पार्टिकल पैदा होता है, एनर्जी वहां पैदा होती है। और उस एनर्जी में उसका कितना कंडेंसेशन है, कितनी उसकी तीव्रता इंटेंसिटी है, उसके आधार पर उसकी फ्रीक्वेंसी निर्धारित होती है। और फ्रीक्वेंसी निर्धारित होने के बाद वह इंफ्रारेड में होगा, गामा में होगा, विजिबल लाइट में होगा या रेडियो में होगा, यह उसके बाद तय होता है। अग्नि की उत्पत्ति का यह स्वरूप शतपथ ब्राह्मण का है। लेकिन मैं बता दूं, मैंने जो अर्थ किया है वो आपको किसी भी शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार पे नहीं मिलेगा। और वेद में, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, उसका अंश है अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि के द्वारा अग्नि जलता है। महर्षि दयानंद जी जो 1977 में ये ऋग्वेद का भाष्य प्रारंभ किया है, और ये पहला ही मंत्र है, ये तो दूसरा मंत्र आगे का मंत्र है, लेकिन लिखते हैं विद्युत कहा जाने वाला अग्नि, ऐसा अग्नि जिसको विद्युत कहते हैं, उसके द्वारा ही यह सूर्य प्रकाशित होता है, उसके द्वारा ही यह आग दिखाई जलती है। राव साहब मित्रा साहब को पता है कि 1977 में आइंस्टीन पैदा नहीं हुए थे, 1877 में, सॉरी, आइंस्टीन नहीं थे। और मैटर एनर्जी का कोई रिलेशन है, इस बात की जानकारी मेरी जानकारी में शायद उस समय नहीं थी, 1877 में। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि बिजली जिसको कहते हैं, ऐसे अग्नि के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है। आज साइंस इस बात को मानता है कि सूर्य के केंद्रीय भाग में विद्युत के कारण ही यह अग्नि पैदा हो रहा है, चाहे गामा रेज हो और या फिर दूसरी बहुत सारी वेव्स आती हैं। और वह फिर आगे विद्युत को एक बड़ा विचित्र विशेषण दिया वेद ने, कहते हैं घृत पृष्ठ, जिसका आधार घृत है। घृत का अर्थ हमारे विद्वानों ने जल किया, और घृत का अर्थ हमारे विद्वानों ने घी किया। मैंने इसका अर्थ किया, कैसे किया? शतपथ ब्राह्मण में आता है घृतम वही अंतरिक्ष से रूपम, स्पेस ही घृत है। स्पेस जिसका आधार है वह विद्युत होता है, विद्युत का आधार स्पेस है। और मैं उदक शब्द का महर्षि दयानंद जी अर्थ करते हैं घृतम उदकम पृष्ठे आधारे यस्य सह। मेरे विचार में यहां उदक शब्द का अर्थ, वैसे तो उदक जल को कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि ये दोनों का समास होकर के या व्यत्यय से या ये छांदस प्रयोग माने, वैसे ऋषि का प्रयोग छांदस भी नहीं। मैं इसको उत्तर दिशा का मतलब ये लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ऐसे राइट हैंड रूल में ये अंगूठे की दिशा उत्तर हम मानेंगे, जो घूर्णन में उस दिशा में वह दिशा उस विद्युत का आधार होती है। ये एक बड़ा, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है और उसमें चार्ज पार्टिकल है, चार्ज की मैं बात नहीं करूंगा, एनर्जी जिसमें है और वो घूर्णन कर रहा है, तो उसका जो बेस है वो नॉर्थ पोल होगा उसका,